हेलो स्टूडेंट्स, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस देख रहे थे। इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो आज हम आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इन मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन 2 सेट्स ऑफ टीथ गेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, दीज टीथ आर कॉल्ड। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब ह्यूमन होता है उसके 2 बार टीथ आते हैं। एक तो होते हैं मिल्की टीथ, उसकी लाइफ टाइम में 2 बार टीथ आते हैं, मिल्की टीथ, एंड सेकेंड इज परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, तो ये जो 2 बार टीथ आते हैं, इन टीथ को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं डाइफाइडोंट। फर्स्ट ऑप्शन है थिकोडोंट, हिटेरोडोंट, डाइफाइडोंट एंड लोफोडोंट। तो ये जो तीनों ऑप्शन ए बी एंड सी डी है, थिकोडोंट, हिटेरोडोंट एंड डाइफाइडोंट, ये तीनों ही हम बोल सकते हैं टाइप के टीथ पाए जाते हैं ह्यूमन में। थिकोडोंट का मतलब होता है कि जो टीथ है वो जॉ ऑफ सॉकेट में क्या होंगे? एम्बेडेड होंगे। जॉ ऑफ सॉकेट में एम्बेडेड होंगे। हिटेरोडोंट का मतलब है कि डिफरेंट टाइप के टीथ मिलेंगे, जैसे इंसाइजर हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ लाइक इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। ये 4 टाइप के टीथ हमें ह्यूमन में देखने को मिलते हैं। एंड डाइफाइडोंट का मतलब यही है कि क्या होगा कि 2 बार टीथ आएंगे पूरी लाइफ टाइम के दौरान ह्यूमन में। एक मिल्की टीथ होंगे, एक परमानेंट टीथ होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कि जो 2 बार टीथ आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डाइफाइडोंट कंडीशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं हम। ये क्या बोल रहे हैं? अभी देखो, इफ़ टूथ इज इम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जो बोन देन इट इज़ नोन एज। अभी हमने देखा था कि जब जो टीथ है हमारे वो ऐसे सॉकेट में है, ऐसे नहीं कि ऐसे सॉकेट में फिट होके हमारे टीथ हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? थिकोडोंट कंडीशन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अभी मैंने बताया था डाइफाइडोंट हो गया कि लाइफ में 2 बार टीथ आ रहे हैं। हिटेरोडोंट का मतलब हो गया कि डिफरेंट टाइप के टीथ आ रहे हैं, लाइक इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा कि जब सॉकेट ऑफ जॉ में क्या होते हैं? टीथ एम्बेडेड होते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? थिकोडोंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है? द हार्डेस्ट सबस्टांस इन वर्टिब्रेट बॉडी इज, कि बॉडी में जो हार्डेस्ट सबस्टांस है वर्टिब्रेट की वो कौन सा है? केराटिन, डेंटाइन, कॉन्ड्रिन या इनेमल। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा कि जो इनेमल है वो ह्यूमन के टीथ में पाया जाता है। मान लो इस टाइप की हम एक टीथ की स्ट्रक्चर बनाई, ये मान लो ह्यूमन का टीथ है जो जो सॉकेट में क्या एम्बेडेड है, तो उसमें क्या होता है? सबसे बाहर जो लाइनिंग पाई जाती है वो होती है इनेमल की, जो क्या होता है? सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। ये क्वेश्चन अच्छा है। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं। देखो क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट। सबसे पहले तो ये देखना है कि हमसे पूछा क्या, इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग अबाउट ह्यूमन टंग। ह्यूमन टंग के बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इज द ह्यूमन टंग हैज़ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। ये बात सही है कि जो मस्कुलर ऑर्गन होता है ह्यूमन टंग, और फ्रीली मूवेबल होता है कि आप इसको अपनी हम बोल सकते हैं कि मर्जी से हिला सकते हो, मतलब मूव करवा सकते हो अपने माउथ में। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट हमसे क्या पूछा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इट इज़ अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। यस, अगर आप देखोगे ना तो आपकी टंग है, एक आपको एक हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा मस्कुलर सा फील होगा टंग के नीचे। तो आप वो जो होता है वो फ्रेनुलम होता है कि जिससे ओरल कैविटी से क्या होता है, नीचे जो हमारी टंग होती है ना फ्लोर पे, वो क्या होती है? अटैच होती है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज़ सम प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिला। यस, पेपिला में क्या होते हैं? हमें टेस्ट बर्ड होते हैं। पेपिला में क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड होते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है? टेस्ट का पता चलता है। टेस्ट बर्ड्स होते हैं पेपिला में, दाने दाने से लगेंगे आपको अपनी जीभ पे, तो वो क्या होते हैं? पेपिला ही होते हैं। नाउ ये क्वेश्चन, ये मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल पेपिला ऑफ ह्यूमन टंग बियर टेस्ट बड्स। अब यहाँ पे मैंने बताया कि पेपिला में टेस्ट बड्स होते हैं, बट इन्होंने क्या बोल दिया? ऑल, और यहाँ ऑल ही खराब करा है। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ पे लिखा सम पेपिला, मतलब जितने पेपिला मिलते हैं उनमें सब में टेस्ट बड नहीं होते, कुछ पेपिला में ही टेस्ट बड होते हैं टंग पे, जिससे क्या होता है कि हमें टेस्ट का पता चलता है। तो इनकरेक्ट पूछे तो ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन डेंटल फॉर्मूला पे। डेंटल फॉर्मूला इज गिवन टू शो, कि डेंटल फॉर्मूला क्या शो करता है। अगर देखो कि मान लो सबसे पहले मैंने ये मान लो किसी का माउथ बनाया, ठीक है, तो उसका माउथ बनाया ये, तो उसके माउथ में क्या होंगे कि अगर हम देखें तो टीथ होंगे, उसके माउथ में टीथ होंगे, कुछ ऊपर वाली साइड होंगे ऐसे करके, और कुछ नीचे वाली साइड भी लगे होंगे।
तो जब मैं इसको बराबर पार्ट में डिवाइड कर दूँ और एक अपर जो में सिर्फ हाफ में जो मैं टीथ देख रही हूँ, अपर जो कि सिर्फ हाफ में जो टीथ होंगे उसे मैं क्या बोलूँगी, डेंटल फॉर्मूला बोलूँगी। इससे मुझे क्या पता चलेगा कि कितने तो नंबर है मेरे जो में, और जो टीथ का है टाइप कैसा है, इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है या मोलर है। तो ये क्या होता है कि ओनली हाफ पार्ट ऑफ जो में, हाफ पार्ट ऑफ वन जो बोल सकते हैं हम, सिर्फ एक जो कि हाफ पार्ट में क्या करते हैं, हम डेंटल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है डेंटल फॉर्मूला, हम वो भी देखेंगे ह्यूमन का 2 1 2 3 करके होता है ना, जो वो हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उस पर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता, डेंटल फॉर्मूला से एक तो हमें नंबर पता चल जाएगा कि कितने नंबर हैं, और हमें पता चल जाएगा टीथ कौन से टाइप का है, कि इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। तो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर होगा। स्ट्रक्चर मोलर्स की नहीं, हमें ऐसे नहीं है कि हमें मोलर की स्ट्रक्चर पता चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। होमोडोंट कंडीशन तो होती नहीं है वैसे भी ह्यूमन में कंडीशन होती है हेटेरोडोंट। एंड डाइफाइंडोंट कंडीशन, डाइफाइंडोंट का ये थोड़ी ना कि हम दांत देख लेंगे कि डेंटल फॉर्मूला क्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि 2 बार है या 1 बार है। इससे हमें नंबर पता चलेगा और टाइप ऑफ टीथ पता चलेगा। तो डेंटल फॉर्मूला हमें भी पता, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अभी देखो आगे ना डेंटल फॉर्मूला पे क्वेश्चन कैसे होते हैं। डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, कि ह्यूमन बीइंग का जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या है। देखो मैंने बताया कि 4 टाइप के दांत देखने को मिलेंगे, टीथ देखने को मिलेंगे ह्यूमन बॉडी में, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और ये इनका फॉर्मूला होता है इन ह्यूमन में। हम बात किसकी करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, 2 1 2 3। अभी कैसे होते हैं, मान लो ये जो बनाया मैंने उसमें क्या लगे, दांत लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका भी मैंने क्या किया, इसे हाफ पार्ट कर दिया और इधर वाली साइड देख रही हूँ ओनली। तो इधर वाली साइड मुझे एक तो इंसाइजर देखने को मिलेगा, 1 इंसाइजर, सो 2 इंसाइजर देखने को मिलेंगे। तो 2 इंसाइजर हो गए। एक मुझे कैनाइन देखने को मिलेगा, 2 इंसाइजर हो गए, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कैनाइन आ जाएगा। फिर ऐसे ही मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, 2 प्रीमोलर देखने को मिलेंगे और 3 क्या देखने को मिलेंगे, मोलर देखने को मिलेंगे। तो 2 1 2 3 क्या हो जाएगा, डेंटल फॉर्मूला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 1 2 3 देखो इसमें दिया हुआ है, इसमें 2 2 दे दिया, ये गलत है, इसमें 3 दे दिया और इसमें भी 3 दे दिया, ये गलत है। 2 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कि इंसाइजर होंगे 2, कैनाइन होगा 1, प्रीमोलर होंगे 2 और मोलर होंगे 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर ऑफ इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब ये कि जो है, चाहे वो अपर जो हो चाहे वो लोअर जो, उसका हमने क्या किया, हाफ किया। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर जो एंड लोअर जो, उसको क्या बोलेंगे हम, डेंटल फॉर्मूला बोलेंगे। अभी हमने देखा था कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर को जो रिप्रेजेंट करता है एक हाफ में, जो कि भी सिर्फ एक हाफ में, चाहे वो अपर जो चाहे वो लोअर जो, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन इज, कि ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या है। अभी हमने देखा था 2 1 2 3, ये अपर जो में आ जाएगा, ऐसे नीचे वाले जो में भी होगा 2 1 2 3। ठीक है, तो जैसा हमें ऑप्शन आनी थी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कि 2 1 2 3 करके क्या आ जाएगा, डेंटल फॉर्मूला आ जाएगा किसका, ह्यूमन बीइंग का। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाईली कोल्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम देखें स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं जो मैं दिए हुए, ड्यूडेनम, सेकंड इज जेजुनम एंड थर्ड इज इलियम। ड्यूडेनम में से सी लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके आगे जो कंटिन्यू करता है वो इलियम होता है। देन जो हाईली कोल्ड पार्ट होता है वो होता है, सॉरी ये जेजुनम हो जाएगा, ये ड्यूडेनम हो जाएगा जो सी शेप का होता है, एंड जो हाईली कोल्ड पार्ट होता है वो होता है इलियम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन करके दिए हुए कि जो हाईली कोल्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है इलियम। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या बोल रहा है, ए पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट विच इज़ ब्लाइंड सैक एंड हार्बस सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है कि वो उसके मतलब क्या, एक तो वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, वो ब्लाइंड सैक होना चाहिए और उसमें सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होने चाहिए। अगर हम देखें तो एक ऑप्शन हम कट कर सकते हैं, इलियम। इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ही नहीं, वो तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। सॉरी, इलियम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। अभी हमने देखा था ना, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, तो ये किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है सिकम, कोलोन एंड रेक्टम।
तो इसका आंसर जाएगा बी। बी ऑप्शन राइट है कि सिक्कम जो होता है ना वो कुछ इस टाइप की ब्लाइंड सैक ओपनिंग होती है। ब्लाइंड सैक ओपनिंग होती है जिसकी सिर्फ एक ही ओपनिंग हो। अगर मान लो ऐसे कोई ट्यूब है वो दोनों साइड से ओपन हो रही है तो इसे हम ब्लाइंड सैक ओपनिंग नहीं बोलेंगे, बट एक ट्यूब है जो सिर्फ एक साइड से ओपन हो रही है तो ये कैसी कंडीशन होगी, ब्लाइंड सैक होगी। इसे हम क्या बोलेंगे, ब्लाइंड सैक जिसकी ओनली क्या वन ओपनिंग हो, ओनली वन ओपनिंग। तो ये क्या होता है, ब्लाइंड सैक कंडीशन होता है, इसकी एक ओपनिंग होती है, फिर ये सिक्कम होता है, फिर इसके आगे ऐसे करके कॉलोन स्टार्ट हो जाता है, ये कॉलोन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर होगा। और इसमें हमें क्या मिलते हैं, हम ये मिलते हैं सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे हमें क्या होती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। ये कहते हैं डाइजेशन में हेल्प करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या बोल रहे हैं, एन अडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ। कितने परमानेंट टीथ होंगे, 32 होंगे। विच आर 4 डिफरेंट टाइप आर कॉल्ड, बट होंगे क्या वो डिफरेंट टाइप के होंगे। डिफरेंट टाइप के मीन्स इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इस कंडीशन को हमने क्या बोला था, हिटेरोडोंट बोला था कि जब डिफरेंट टाइप के टीथ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर थिकोडोंट होता कि जब क्या जो ऑफ सॉकेट में है, जो ऑफ सॉकेट में क्या है कि टीथ इम्बेडेड है, ऐसे एकदम जो कि सॉकेट के अंदर टीथ धसे हुए एम्बेडेड है। डाइफाइडोन होता है जब दो बार टीथ आते हैं, एक मिल्की टीथ हो गया और एक परमानेंट टीथ हो गया। बट इसने क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, हमें डिफरेंट टाइप के टीथ हैं, तो डिफरेंट टाइप तो हिटेरोडोंट कंडीशन होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या पूछा, कॉलोन इज डिवाइडेड इनटू। कॉलोन कितने पार्ट में डिवाइड होती है। अब जब मैंने बताया था कि यहाँ से ब्लाइंड सैक करके सिक्कम स्टार्ट हो गया, उससे आगे क्या होती है, कॉलोन होती है, ऐसे करके जाती है कॉलोन का। अगर आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे ऐसे बनाए हुए हैं, ऐसे करके कॉलोन का डायग्राम बनाए हुए हैं। तो ये तो हो जाएगी, ऊपर जा रही है तो असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसफर जा रही है तो ट्रांसवर्स कॉलोन, और नीचे आ रही है तो डिसेंडिंग कॉलोन। और यहाँ पे एक ऑप्शन और बना सकते हैं, एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, ऐसे करके एस शेप बन रही है तो ये होती है सिग्मोइड कॉलोन। ये टाइप होते हैं कॉलोन के, सिग्मोइड कॉलोन। बट यहाँ पे तीन ही ऑप्शन नाम दिए हुए में, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन एंड डिसेंडिंग कॉलोन। और फोर्थ टाइप वो तो टाइप और होता है, वो होता है सिग्मोइड कॉलोन, बट वो ऑप्शन में नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि तीनों ही पार्ट हैं किसके, कॉलोन के। हम असेंडिंग कॉलोन ऊपर जा रही है, ट्रांसफर जा रही है तो ट्रांसफर्स कॉलोन, नीचे आ रही है तो डिसेंडिंग कॉलोन, और एक एस शेप बन रहा है तो उसे हम बोल देंगे सिग्मोइड कॉलोन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, ए मस्कुलर स्फिंक्टर दैट रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू स्टमक इज। जब हम एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ से इसोफेगस आता है, इसे हम इसोफेगस बोल देते हैं या फूड पाइप बोल देते हैं, इसोफेगस। फिर इसोफेगस आगे जाके खुलता है, एक ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं स्टमक में, ये भी इसकी ओपनिंग होती है ऐसे करके। ठीक है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा स्टमक। तो जब यहाँ पे खुलता है तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है ऐसे करके। इस स्फिंक्टर को हम क्या बोलते हैं, इस स्फिंक्टर को बोलते हैं, जो स्टमक होता है ना उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक वर्ड साइंस में हम बायो में स्टमक के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे गैस्ट्रिक स्टमक के लिए आ गया। और इसोफेगस और गैस्ट्रिक की ओपनिंग यहाँ पे मतलब इनके जंक्शन पे लगा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर, क्योंकि इसोफेगस के लिए इसोफिजियल आ गया और स्टमक के लिए गैस्ट्रिक आ गया, और स्फिंक्टर तो है ही। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर, और यहाँ पे भी फिर एक स्फिंक्टर होता है, जब ये डुडेनम में खुलेगा तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर होगा जिसे हम बोलेंगे पाइलोरिक। दो स्फिंक्टर मिलते हैं हमें, पाइलोरिक स्फिंक्टर। बट हमसे पूछा कि इस ये वाला स्फिंक्टर पूछा तो इसे हम बोलेंगे इसोफिजियल, गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई भी होता है, वो हम बाद में देखेंगे क्या होता है। और ये ऐसा कुछ है नहीं सर्वाइकल स्फिंक्टर, तो ये इसका तो कोई ऑप्शन नहीं। ये तीनों स्फिंक्टर मिलते हैं हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हमसे वो पूछा गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर था, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या कंसिस्ट करती है। लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सिकम, कॉलोन, डेक्टम, ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज सिकम, सेकंड इज कॉलोन एंड थर्ड इज डेक्टम। तो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग। मतलब हमें करेक्ट मैचिंग ढूंढनी है फॉर द साइट ऑफ एक्शन ऑन द गिवन सबस्ट्रेट।
द एंजाइम एक्टिंग अपॉन इट्स एंड प्रोडक्ट। मतलब हमें पता है जब डाइजेशन होता है तो उसमें बहुत सारे एंजाइम वर्क करते हैं। जैसे स्टमक में डिफरेंट टाइप के एंजाइम देखने को मिलेंगे हमें, स्टमक में डिफरेंट टाइप के होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंट टाइप के होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में तो कोई डाइजेशन होता नहीं तो उसमें एंजाइम नहीं होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन पे कौन वर्क है, पेप्सिन, ये स्टमक का है तो ये रॉन्ग हो गया, ये स्टमक में मिलता है एंजाइम तो ये नहीं होगा। स्टमक में फैट पे लाइपेज करके मिसेल बनाता है तो मिसेल नहीं बनाता है उसमें। छोटे छोटे पार्ट भी हम बोल सकते हैं टूटता है बट मिसेन बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन तो यहाँ पे नहीं बनेगा ये। ड्यूडेनम में ट्राइग्लिसराइड पे वर्क कर रहा है ट्रिप्सिन, बट ये ड्यूडेनम का एग्जाम और मोनोग्लिसराइड बना रहा है। और ट्रिप्सिन कहाँ से आता है, पैंक्रियाज से आता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च पे वर्क कर रहा है और डाइसेक्राइड बना रहा है माल्टोज और अल्फा माइलेज। तो ये क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी फोर्थ नंबर ऑप्शन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप आज आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आज हम इतनी क्वेश्चन देखेंगे 15 क्वेश्चन, बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।